Hello friends, welcome back to another video, and in today's video we are going to be looking at properties of whole numbers. So in my previous video I talked about classification of whole numbers based on factors and multiple. So this is the part 2 of our series of whole numbers in which we'll be looking at properties of whole numbers. So let's get started. तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि होल नंबर्स क्या होते हैं. सो होल नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ natural numbers along with zero. Means they are a collection of natural number along with zero. Zero और natural numbers को मिला के बनते हैं whole numbers. So guys, आप सभी ने अपनी मैथमेटिक्स में 4 बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस तो पढ़े ही होंगे. दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन. सो जो प्रॉपर्टीज होती है होल नंबर्स की वो भी इन्हीं 4 बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन पे डिपेंड करती है. सो द प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स आर बेस्ड ऑन अरिथमेटिक ऑपरेशंस एंड वी हैव 6 प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर. क्लोजर प्रॉपर्टी, commutative property, associative property, multiplicative identity, additive identity, and the last one is distributive property. तो चलिए देखते हैं ये properties को. So guys, the first property of whole number is the closure property. So according to this property, whole numbers are closed under addition and multiplication operation only. तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से होल नंबर्स पे केवल 2 ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. जो 2 ऑपरेशन होते हैं दैट इज सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, वो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से फेल हो जाते हैं. तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये प्रॉपर्टी कहती है कि इफ एक्स एंड वाई आर 2 होल नंबर्स, अगर हमने 2 होल नंबर्स ले लिए सपोज एक्स एंड वाई, and if we add these 2 whole numbers, so the result should also be a whole number. Means अगर हम 2 whole numbers को add करते हैं तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो भी एक whole number ही होना चाहिए. इसीलिए ये प्रॉपर्टी एक तो एडिशन पे अप्लाई हो जाती है और मल्टीप्लिकेशन पे, क्योंकि जब मैं किन्हीं भी 2 whole numbers को ऐड करूँगी तो हमेशा जो आंसर आएगा वो एक whole number ही आएगा. फॉर एग्जाम्पल 2 and 3 are whole numbers. Then 2 plus 3 is equals to 5. So 5 is also a whole number. Similarly, this property can also be applied over multiplication operation. तो multiplication operation में भी यही बात है कि अगर if you have 2 whole numbers, let's say a and b, so if you multiply a and b, so result should also be a whole number. For example, 2 and 3 are whole numbers. Then 2 multiplied by 3 is equals to 6. So 6 is also a whole number. इसीलिए ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है it can only be applied over addition and multiplication, because अगर आप किन्हीं भी 2 whole numbers को ऐड करोगे so you'll always get a whole number, और आप किसी भी 2 numbers को multiply करते हो so you'll always get a whole number. But if you subtract any 2 numbers, so you may get a whole number or you may not. Or if you divide any 2 numbers, so you may get a whole number or you may not. Means divide करने के केस में या subtract करने के केस में there may be chances of getting a whole numbers. मतलब आपको हमेशा whole number नहीं मिलेगा, कभी कभी आपको negative numbers मिल सकते हैं. तो negative number तो integers होते हैं, they are not whole numbers. और ऐसे ही डिवाइड करने पे भी आपको कभी कभी आपको फ्रैक्शनल नंबर मिल सकते हैं, आपको डेसिमल एक्सपेंशन मिल सकते हैं जो कि होल नंबर में नहीं आते हैं. तो एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं. तो सब्ट्रैक्शन दिखाने के लिए भी मैंने उसी एग्जाम्पल को लिया, दैट इज वी हैव 2 and 3 एज होल नंबर्स. तो यहाँ पे 2 - 3 हो रहा है, ठीक है. सो 2 - 3 से आपको आंसर मिलेगा -1, बिकॉज जब भी आप किसी छोटे नंबर से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको एक नेगेटिव आंसर मिलता है. सो नेगेटिव आंसर है यहाँ पे -1, जो कि होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर हमेशा पॉजिटिव होते हैं, वो 0 से स्टार्ट होते हैं. इसीलिए -1 एक इंटीजर नंबर है जो कि होल नंबर में नहीं आता है. इसीलिए होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिविजन.
इसीलिए सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे क्लोजर प्रॉपर्टी को हम अप्लाई नहीं कर सकते फॉर होल नंबर्स. So let's see our second property. So the second property is the commutative property. So according to this property, whole numbers obey commutative property under addition and multiplication only. So similar to the closure property, this property is only applied on addition and multiplication. तो क्लोजर प्रॉपर्टी की तरह इस प्रॉपर्टी में भी होल नंबर्स जो हैं वो इस प्रॉपर्टी को तब ओबे करते हैं जब हम एडिशन ऑपरेशन करते हैं या मल्टीप्लिकेशन. सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे ये प्रॉपर्टी को अप्लाई नहीं कर सकते फॉर होल नंबर्स. सो व्हाट डज दिस प्रॉपर्टी से? It says if A and B are two whole numbers, if we have two whole numbers A and B, then I have written here this expression. क्या है ये? कि A plus B is equals to B plus A. और A मल्टीप्लाई B इज इक्वल्स टू B मल्टीप्लाई A, विच मीन्स कि अगर आप दो नंबर्स को ऐड कर रहे हो और अगर आप उनकी वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर देते हैं, जैसे कि पहले मैंने लिखा है A प्लस B, अब दूसरी बार मैंने लिखा है B प्लस A, तो मैंने इनकी वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर दिया है, अदल बदल दिया है, तो उससे आपके आंसर में कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, आपका आंसर सेम आएगा. A प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए. सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में भी आपका आंसर सेम ही आएगा, चाहे आप A मल्टीप्लाई B लिखो या B मल्टीप्लाई A लिखो. लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में आपके आंसर्स चेंज हो सकते हैं, क्योंकि क्या पता पहले आपका पॉजिटिव आंसर आ रहा है, सेकेंड केस में नेगेटिव आ रहा हो. तो एग्जाम्पल से इसको देखते हैं. सो here I have applied this commutative property over 4 operations: addition, subtraction, multiplication and division. So now you can check for yourself कि किस operation पे ये property को हम apply कर सकते हैं. तो first case में मैंने addition किया है, तो a plus b equals to b plus a. मैंने दो numbers लिए हैं 2 and 3, they are whole numbers, तो मैंने लिखा है 2 plus 3 और फिर 3 plus 2. तो इंटरचेंज करने से आंसर में तो कोई डिफरेंस नहीं है, पहले भी 5 आ रहा है और बाद में भी 5 आ रहा है. लेकिन अगर आप इसको सब्ट्रैक्शन वाले पे लगाते हैं, सो सब्ट्रैक्शन के केस में 2 minus 3 इज नॉट इक्वल्स टू 3 minus 2, क्योंकि 2 minus 3 आपका है -1 एंड 3 minus 2 है आपका 1. सो इन दिस केस ये फेल हो जाता है. मल्टीप्लिकेशन पे देखिए, 2 into 3 इज इक्वल्स टू 3 into 2, कोई चेंज नहीं है आंसर में, 6 इक्वल्स टू 6. बट इन डिविजन योर आंसर चेंजेस. 2 डिवाइड बाय 3 इज नॉट इक्वल्स टू 3 डिवाइड बाय 2, क्योंकि जब हम किसी छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर 1 से कम आता है, इसलिए यहाँ पे 0.6 आया है. और 3 डिवाइड बाय 2 क्या है? 1.5. सो 0.6 इज नॉट इक्वल्स टू 1.5. तो यहाँ से आपको क्लियरली ये अंडरस्टैंड कर लिया आपने कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैन ओनली बी अप्लाइड ओवर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन फॉर होल नंबर. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड प्रॉपर्टी. सो थर्ड प्रॉपर्टी इज आवर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. इन दिस प्रॉपर्टी होल नंबर्स ओबे associative property under addition and multiplication operation only. So इस property में भी होल नंबर्स जो हैं वो इस प्रॉपर्टी को कब फॉलो करेंगे? जब आप होल नंबर्स पे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन करोगे. सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये अगेन फेल हो जाएगी. तो देखिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और क्लोजर प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए आपको कम से कम 2 नंबर चाहिए थे, लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए आपको एटलीस्ट 3 नंबर्स चाहिए. सो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यू मस्ट रिक्वायर एटलीस्ट 3 numbers, not more than that. So if you have 3 numbers, for say A, B and C are whole numbers. So according to that आप इस एक्सप्रेशन को फॉलो कर सकते हैं. तो ये एक्सप्रेशन क्या कहता है कि A plus B plus C is equals to A plus B plus C. लिखा तो सेम ही है, लेकिन हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स का यूज़ किया है. अब यहाँ पे ब्रैकेट्स की क्या इंपॉर्टेंस है? लाइक लेफ्ट हैंड साइड पे हमने पहले A और B को ऐड किया है, फिर बाद में C को ऐड किया है, और राइट साइड में मैंने B और C को पहले ऐड किया है, फिर उसको A से ऐड किया है. तो ऐसा करने से
अलग ग्रुपिंग करने से, पहले मैंने ए और बी को ग्रुप किया है और सेकंड वाले राइट साइड पे मैंने बी और सी को ग्रुप किया है, लेकिन इससे आपके फाइनल आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेफ्ट साइड पे जो आंसर है वो ही राइट साइड पे हो, चाहे आप उसको कैसे भी ग्रुप करो। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में भी पहले आप ए और बी को मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसको सी से, और राइट साइड पे पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको ए से। तो ऐसा करने से आपके आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो हम अपने अकॉर्डिंग हम कैसे भी ग्रुप कर सकते हैं। अगर मेरे पास कोई भी 3 नंबर्स हैं तो मैं किसी भी तरीके से उनको ग्रुप करके मल्टीप्लाई या ऐड कर सकती हूँ। There will be no change in my answer. लेकिन if I do the same for subtraction and division, my answer will see a change. मेरे आंसर्स बदल जाएंगे अगर मैं subtraction अप्लाई करूँगी या division. So again, this property can only be applied over addition and multiplication operation for whole numbers. So let's see the fourth property. So the fourth property is the additive identity. Now this property is very easy to learn. So what does this property say? According to this property, if 0 is added to any whole number, the number remains the same. That is no change in number. ये तो आपको पता ही है, अगर आप किसी भी होल नंबर, ये होल नंबर्स कैसे नंबर होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। अगर आप किसी भी होल नंबर में 0 को ऐड करोगे तो आपके आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर मैं कोई भी नंबर ले लूँ और उसमें 0 ऐड कर देते हैं तो आपके आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यही आइडेंटिटी है, दिस इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर योर होल नंबर। 0 is the additive identity of whole numbers, because on adding 0 to any whole number there will be no change in the number. For example, 2 is a whole number, तो 2 को मैंने 0 से ऐड किया तो क्या आएगा आंसर? 2 ही आएगा। 3 को मैंने 0 से ऐड किया 3 आएगा। 1 को 0 से ऐड किया 1 आएगा। सो बिकॉज ऑफ दिस 0 क्या है? 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स। ये होल नंबर्स की एडिटिव आइडेंटिटी, और किसी की भी नहीं, इंटीजर्स की नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ होल नंबर्स की है। ओके, सो लेट्स सी आवर लास्ट सेकंड प्रॉपर्टी. सो द लास्ट सेकंड प्रॉपर्टी इज व्हाट? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. लाइक इन प्रीवियस प्रॉपर्टी हमने बताया कि 0 को ऐड करने से किसी भी होल नंबर पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब यहाँ पे बात आती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब किस नंबर से मैं अपने होल नंबर को मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा? ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मैं होल नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर वही आए? तो वो कौन सा नंबर होगा? यस, यू आर गेसिंग द राइट, 1. 1 is that number when multiplied to any whole number, the number remains the same, no change in number. That is why 1 is the multiplicative identity of whole numbers. जैसे 0 whole numbers की additive identity है, ऐसे ही 1 whole numbers की multiplicative identity है. And according to this identity, 1 को जब मैं किसी भी होल नंबर से ऐड करती हूँ तो मेरे आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि 1 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो आपका वही नंबर आता है. 2 multiplied by 1, 2, 3 multiplied by 1, 3, any number you multiply you will get the same number. So let's see the last property, which is the very important one. Okay, let's see. The last property of whole number is distributive property. So this is a very important property because it is very helpful, especially in the calculation when you multiply big numbers. So उस जगह पे आप इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करके अपनी कैलकुलेशंस को इजी कर सकते हैं. Okay, so what does this property say? So this property states that if we have 3 numbers, remember इस प्रॉपर्टी को भी यूज करने के लिए you must have at least 3 numbers. So we have 3 whole numbers A, B and C. Then ये जो एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे लिखा है ये आप अप्लाई कर सकते हैं. तो what does this expression say? A multiply by ब्रैकेट में B plus C is equals to ब्रैकेट A multiply by B plus ब्रैकेट A multiply by C. तो आपने क्या देखा कि मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे
जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है उसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है एडिशन ऑपरेशन पे, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर दो नंबर्स है b प्लस c और ब्रैकेट के बाहर क्या है a। तो a जो है वो b से भी मल्टीप्लाई होगा और a जो है वो c से भी मल्टीप्लाई होगा, इसीलिए a मल्टीप्लाई b प्लस c क्या होगा, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c। तो अब मैंने बताया कि ये आपकी कैलकुलेशंस को इजी करता है। सो कैसे कर सकते हैं आप अपनी कैलकुलेशन को आसान? सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय विद एन एग्जांपल। सो यू हैव टू सॉल्व 25 multiply 105 using distributive property। तो अगर आप डायरेक्टली 25 को 105 से मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल टेक टाइम, है ना, आपको टाइम लगेगा, ओके, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन ऑफ बिग नंबर्स इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सो व्हाट डू वी विल अप्लाई दिस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो बस दो ही नंबर हैं, सो नाउ सी दिस मैजिक। So what does this property says that a multiply b plus c is equals to a multiply by b plus a multiply by c। तो मैंने क्या किया, 25 को तो वैसे ही रहने दिया, जो मेरे पास बड़ा नंबर है उसको मैंने ब्रेक कर दिया टू नंबर्स में। 105 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 100 प्लस 5। यस, 105 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 5। तो 25 बन गया आपका a, 100 है b and 5 is c। Now apply this distributive property। According to this property जो 25 है वो दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 100 से भी मल्टीप्लाई होगा और 5 से, राइट। सो 25 मल्टीप्लाई बाय 100, बीच में साइन आएगा प्लस, 25 मल्टीप्लाई बाय 5। सो नाउ it has made your calculation much easier, क्योंकि 25 into 100 2500 and 5 into 25 is 125। so simply 2500 और 125 को आप ऐड कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, दैट इज 2625। So this is how you can use this distributive property to make your calculation much easier when you have to calculate the multiplication of big numbers. Okay friends, this is the end of today's video. I hope you liked this video and enjoyed learning. So stay tuned with me like this for more such amazing and engaging videos. And if you like this, do not forget to like, share and subscribe to my channel. Till then, take care. Bye.